जब भी कोई मनुष्य वचन देता है उसे निभाना उसका धर्म और कर्तव्य दोनों बन जाता है। प्राण जाए पर वचन झूठा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को वचन देने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए कि वो उस वचन को निभा पाएगा या नहीं। क्योंकि यदि व्यक्ति अपने वचन के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता तो वचन के कारण जो भी परिणाम होते हैं उसका सारा भार वचन देने वाले व्यक्ति पर ही आता है। हम देख रहे हैं नरसिंहपुर के राजा तोड़मल बिना सोचे विचारे कोई भी वचन देने को तत्पर रहते हैं। सारथी, आज हम महल के पीछे वाले रास्ते से नहीं, सामने वाले मार्ग से जाएंगे। किंतु महाराज, आप तो जानते हैं कि आपका रथ कभी भी इस रास्ते से सुरक्षित पार नहीं हुआ है। जब भी आपने ऐसा किया है तो कुछ न कुछ अशुभ अवश्य घटित हुआ है। हाँ मंत्री, हम चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका फहरा कर लौटे हैं। आज कोई भी अशुभ हमारा मार्ग नहीं रोक सकता। सारथी, बांबी वाले मार्ग से आगे बढ़ो। आखिर क्या कारण है कि जब भी हम इस मार्ग से आते हैं हमारा रथ इस बांबी के आगे नहीं बढ़ पाता? हे ब्राह्मण देव, आपने तो बड़े पूजा पाठ किए होंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम कभी रथ सहित इस बांबी वाले मार्ग को पार क्यों नहीं कर पाते? महाराज, इसका कारण तो बहुत साधारण है। आपने अपने राज तिलक के समय अपने पिता को वचन दिया कि आप नगर के सभी पवित्र स्थानों का सम्मान करेंगे और वहां सदा पूजा पाठ कराएंगे। शायद आप अपने दिए उस वचन को भूल गए हैं। शायद आप अपने दिए उस वचन को भूल गए हैं। ये बांबी भी उन्हीं दिव्य स्थानों में से एक है। वैसे तो हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते, किंतु क्या आप हमें इसका कोई उपाय बता सकते हैं? महाराज, आपको नगर में जितनी भी काली गायें हैं उनके दूध से इस बांबी का अभिषेक कर इसका पूरी श्रद्धा और विश्वास से पूजन करना होगा। फिर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ब्राह्मण देव, हम ऐसा ही करेंगे।
राजमंत्री, हाँ महाराज। राज्य की सारी काली गायों का दूध इकट्ठा करवाया जाए। वचन भूलना महापाप है, वचन भूलना महापाप है। वचन दिया तो है राजन, वचन दिया तो है राजन, भूल कभी मत जाना। वचन भूलना महापाप है, दिए वचन को निभाना, दिए वचन को निभाना, दिए वचन को निभाना। महाराज, वाराह भगवान के अपमान के कारण ही आपके साथ अशुभ घटता था, क्योंकि सदा आपने इनकी अवहेलना की और धीरे धीरे इस मूर्ति के ऊपर ये बांबी बनती गई। महाराज, आइए इनकी आराधना कीजिए। वराह भगवान की, वराह भगवान की, वराह भगवान की। ब्राह्मण देव, हम आपको वचन देते हैं कि आप हमसे जो कुछ भी मांगेंगे हम आपको देंगे। बताइए क्या चाहिए आपको? महाराज, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको वचन दिया है, ऐसे शुभ अवसर को हाथ से जाने नहीं देते। कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज। महाराज, मैंने और मेरी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था कि जब भी हमें माता पिता बनने की खुशखबरी मिलेगी तो मैं संतान के जन्म से पहले बद्रिकाशी की तीर्थ यात्रा करूंगा। इसलिए यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो 6 माह तक मेरी पत्नी की सुरक्षा और उसके भोजन आदि का प्रबंध करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरी पत्नी इस समय 3 माह के गर्भ से है। ब्राह्मण देव, बस इतनी सी बात। आप निश्चिंत होकर यात्रा पे जाइए और हम आपको वचन देते हैं कि आपकी पत्नी की सुरक्षा और उसका भरण पोषण, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। राजा तोड़मल, तुमने अपने पिता को वचन देकर भी नहीं निभाया था, जिसके कारण तुम्हें भगवान वराह का कोप था। आज फिर तुमने बिना सोचे समझे ब्राह्मण देव को उसकी पत्नी के भरण पोषण का वचन दे दिया। याद रहे, यदि अब उन पर कोई भी दुख, आपत्ति या उनकी हानि हुई तो उसके उत्तरदायी केवल तुम होगे, केवल तुम। स्वामी, ये सूखा भोजन आपके लिए बांध दिया है। देवी, इस कठिन समय में आपको छोड़कर जाने का हमारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसा मत कहिए स्वामी, आखिर ये संकल्प हमने हमारी संतान के लिए ही तो लिया था कि हमारी संतान के जन्म से पहले हम बद्रिकाशी की यात्रा करेंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जाना तो हम भी चाहती थी, परंतु जा नहीं सकती। प्रणाम ब्राह्मण देव। महाराज ने पहले माह की यह खाद्य सामग्री भेजी है। यहाँ कोने में रख दीजिए। जी। प्रणाम।
स्वामी, अब आप निश्चिंत होकर यात्रा पर जाइए। महाराज यहाँ की सारी व्यवस्था संभाल लेंगे। स्वामी, काश आप संतान की जन्म से पहले मेरे साथ होते। आप चिंता न करें देवी, मैं अपनी संतान के जन्म से पहले ही लौट आऊंगा। धन्य हो तुम दोनों प्राणी जो अपने संकल्प को किसी भी मूल्य पर पूरा करना चाहते हो। वचन भूलना महापाप है, वचन भूलना महापाप है। और हम आपको वचन देते हैं कि आपकी पत्नी की सुरक्षा और उसका भरण पोषण, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। एक ब्राह्मण निश्चिंत होकर चारों धाम जब जाता है, गर्भवती पत्नी को वह राजा की शरण छोड़ आता है। राजा ने एक वचन दिया था, लौटाने तक करेगा व्यवस्था। दे के वचन राजा भूल गया था, राजा ने नहीं की उसकी रक्षा। ब्राह्मण पत्नी बिलख रही थी, भेजा अनाज समाप्त हुआ, पर हाल किसी ने न जाना। ये वचन को निभाना। ब्राह्मण पत्नी विद्या की दशा बिगड़ती जाती थी, चलने फिरने से लाचार वो बहुत ही कष्ट उठाती थी। भूख प्यास से तड़प रही थी, पानी लेने जाती थी। घुट घुट कर ब्राह्मण पत्नी मर जाती, किसी ने न जाना। तेरे पाप को शनि की दृष्टि ने ही केवल अब पहचाना। यात्रा में कुछ अधिक समय बीत गया। विद्या मुझसे बहुत क्रोधित होगी। कोई बात नहीं, हम उससे क्षमा मांग लेंगे। और हमारी संतान कितनी प्यारी होगी, अब तो बोलने भी लगी होगी। यहां पर इतने झाड़ जंगल कैसे उग गए? देवी विद्या, देवी विद्या, विद्या, देवी विद्या, कहाँ हैं आप?
देवी, इस कठिन समय में आपको छोड़कर जाने का हमारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसा मत कहिए स्वामी। आखिर ये संकल्प हमने हमारी संतान के लिए ही तो लिया था। स्वामी, काश आप संतान के जन्म से पहले मेरे साथ होते। मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। महाराज, मैं आपके दिए वचन के भरोसे अपनी पत्नी को छोड़कर गया था, किंतु आपने न उसका भरण पोषण किया, न उसकी सुरक्षा। आप ही के कारण मेरी पत्नी मर गई। मेरी संतान ने इस संसार में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। ये देखिए राजन, मेरी पत्नी और संतान की मिट्टी। महाराज, यह मिट्टी मेरी पत्नी और हमारी अजन्मी संतान की है, जिनकी हत्या आपके वचन ना निभाने के कारण हुई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? राजा है और तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा और उसका भरण पोषण, इसके अलावा हमारे पास और भी कार्य थे। हाँ, यदि तुम्हें धन या कुछ और चाहिए तो मांगो, हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। महाराज, वचन देने का अधिकार उसे होता है जो वचन पूरा करने की क्षमता रखता हो। तुम हमारा अपमान कर रहे हो ब्राह्मण। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो कहो, अन्यथा जा सकते हो। महाराज, आपने मेरा सब कुछ लूट लिया, लेकिन याद रखिएगा, इस संसार में जिसने भी अपराध किया उसे उसका दंड अवश्य मिला, चाहे वो आप जैसा बलशाली राजा हो या मेरे जैसा बलहीन ब्राह्मण। वचन भूलना महापाप है, वचन भूलना महापाप है। वचन दिया तो है राजन, वचन दिया तो है राजन, भूल कभी मत जाना। वचन भूलना महापाप है, दिए वचन को निभाना, दिए वचन को निभाना, दिए वचन को निभाना। हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं, फिर मेरे साथ ये कैसा अन्याय हुआ है? मैंने कभी अपने जीवन में किसी का अहित नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे किस अपराध का दंड मिला है? शनिदेव, आपको मेरे साथ न्याय करना होगा। जब तक आप मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे, मैं अपनी पत्नी के साथ इसी अवस्था में बैठा रहूंगा। और प्राण त्याग दूंगा, और प्राण त्याग दूंगा, और प्राण त्याग दूंगा।
हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, अवश्य करेंगे। महामंत्री, आज हम शिकार अकेले करेंगे। आप नदी किनारे हमारी प्रतीक्षा कीजिए। उठिए महाराज। हे ब्राह्मण, आज तुमने हमारी जान बचाई है। मांगो, क्या चाहिए? हम वचन देते हैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। महाराज, वचन देना बहुत सरल है, परंतु उसे निभाना बहुत कठिन है। मांगो, क्या चाहिए? महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके प्राण बच गए, यही बहुत है। कहीं ये अवसर आपको किसी प्रायश्चित के लिए तो नहीं प्राप्त हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है महाराज कि आपने किसी को वचन दिया हो और उसे पूरा ना किया हो? और हम आपको वचन देते हैं कि आपकी पत्नी की सुरक्षा और उसका भरण पोषण, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपके वचन के कारण किसी का जीवन नष्ट हो गया हो? आप ही के कारण मेरी पत्नी मर गई। मेरी संतान ने इस संसार में आने से पहले ही दम तोड़ दिया। ये देखिए राजन। महाराज, आपका मुख देखकर हमें आभास हो रहा है कि आपसे अपराध अवश्य हुआ है। यदि हुआ है तो अपने अपराध का प्रायश्चित करके क्षमा मांग लीजिए। ब्राह्मण, हम राजा हैं, राजा, और राजा क्षमा देते हैं, मांगते नहीं। टूणमल, तुम अहंकार की हर सीमा को लांघ चुके हो। तुम्हारे दिए हुए वचन के कारण जो अपराध हुआ है उसका तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है। अब तुम्हें तुम्हारे अपराधों के दंड देने का समय आ चुका है।
तुम एक स्त्री के हत्यारे, तुम एक अजन्मे बच्चे के हत्यारे, तुम एक निरपराध ब्राह्मण के दुखों का कारण। तुम्हारे अहंकार के कारण एक परिवार का अंत हुआ है। हमारा न्याय चक्र तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तुम वो सारे दुख भोगोगे जो तुमने ब्राह्मण परिवार को दिए हैं। ए, कौन हो तुम? कहां घुसे जा रहे हो? निकलो यहां से, निकृष्ट पापी। मूर्ख सैनिक, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमें पापी कह रहे हो? मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। हाँ, तू मुझे मृत्यु दंड देगा? अधर्मी, अभी तुझे बताता हूं। अरे ये तो कोई नीच है, पापी है। इसे इसके कर्मों का दंड मिला है। मारो इसे, मारो, मारो इसे, मारो, क्या अत्याचारी है, मारो, मारो, कल तक जो था सबका राजा, आज वो दर दर भटक रहा है। शनि भगवान के महादंड का देखो नतीजा भुगत रहा है। उसकी प्रजा ही पत्थर मारे, कोई न राजा को पहचाने। दे दे गालियां उसे दुत्कारे, कोई न राजा को पहचाने। सुने आज वो सौ सौ ताने, कोई न राजा को पहचाने, कोई न राजा को पहचाने, कोई न राजा को पहचाने, कोई न राजा को पहचाने। वचन भूलना महापाप है, वचन भूलना महापाप है। हे वरागे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका कहा नहीं माना। देखिए देखिए क्या हाल हो गया है मेरा। आपने तो मुझे पहचान लिया ना? राजन, भला हम आपको नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? कितना चमत्कारी चक्र है इस सृष्टि का, नहीं? कल तक आप अहंकार के धुन में लोगों को नहीं पहचानते थे, आज आपको लोग नहीं पहचानते। ब्राह्मण देव, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, अधर्मी हूं। मैंने अपने दिए हुए वचन कभी नहीं निभाए और इसके कारण न जाने कितने लोगों के जीवन नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देव, मुझे मेरे प्रायश्चित का मार्ग दिखा दीजिए। राजन, जितना बड़ा अपराध उतना ही बड़ा प्रायश्चित। आप पर ब्राह्मण की पत्नी और उसके अजन्मे बच्चे की हत्या का दोष है। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के मिट्टी की शुद्धि के लिए मंदिर में आमरण अनशन पर बैठे हैं। यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं
तो आपको उनकी पत्नी और बच्चे की मिट्टी की शुद्धि करनी होगी। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा ब्राह्मण देव। यहाँ से उत्तर दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक आश्रम है, जहाँ पर 11 सिद्ध ऋषि रहते हैं। वहीं एक अस्थिकूट कुंड भी है। यदि आप उस कुंड के जल से ब्राह्मण की पत्नी और उसके संतान की मिट्टी की शुद्धिकरण कर देते हैं तो आपका प्रायश्चित संभव है। किंतु आपके पास तो केवल 2 दिन का समय है और आपकी अवस्था देखकर लगता नहीं कि आप 100 कोस तक चल भी पाएंगे। हे ब्राह्मण देव, जब किसी भी कार्य करने की मन में प्रबल इच्छा हो तो फिर चाहे ये शरीर साथ दे या ना दे, वो कार्य हर हाल में पूरा होता है। मैं उस कुंड से जल अवश्य लेकर आऊंगा। पवित्र कुंड, मुझे अपना पवित्र जल ग्रहण करने दीजिए। मेरे अहंकारवश ब्राह्मण पत्नी और उनकी अजन्मी संतान का जीवन नष्ट हुआ है। उनकी मिट्टी की शुद्धि के लिए मुझे अपना जल अर्पण कीजिए। शाम होने से पहले किसी भी हाल में मुझे ब्राह्मण चंद्रवेद तक पहुंचना ही पड़ेगा। तोंडबल, अब तुम प्रायश्चित के अग्नि में जलकर तुम्हारे सारे अवगुण दूर हो रहे हैं। अब तुम मानवता के मार्ग पर आ गए हो।
स्वामी, स्वामी। देवी विद्या, सोना बनाते भगवान